वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। आज की हमारी वीडियो है कोलकाता टॉप 10 दुर्गा पूजा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कोलकाता टॉप 10 दुर्गा पूजा 2022 मस्ट वॉच दैट और यूट्यूब। बेंगल का सबसे बड़ा त्योहार है दुर्गा पूजा, जिसे सभी लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। असुर को विनाश करके माँ दुर्गा अपने घर आती है। देश के अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। जहां गुजरात में नवरात्रि, वही बंगाल में दुर्गा पूजा। वही बंगाल की दुर्गा पूजा राजधानी कोलकाता में एक अलग ही लेवल पे होती है, उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस समय कोलकाता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। हर तरफ ही लोगों का भीड़, फूड स्टॉल, म्यूजिक, ढाके की आवाज, एक कलरफुल कल्चरल वाइब्स हर तरफ नजर आती है। दोस्तों, दुर्गा पूजा शुरू हो चुका है और हर साल की तरह इस बार भी शहर के बड़े बड़े पूजा कमेटी वाले बिग बजट एंड यूनिक थीम के साथ अपना अपना पूजा पंडाल को बनाया है। और जैसे आपको पता है, छोटे और बड़े मिलाकर 3000 से भी ज्यादा पूजा पंडाल बनता है कोलकाता में। लेकिन इनमें से कौन कौन सी पंडाल में आपको जरूर विजिट करना चाहिए? कौन कौन पंडाल इस बार बहुत ही ज्यादा खूबसूरती के साथ अपना पंडाल बनाया है? थीम के पंडाल के भीड़ में इस बार किसने किसको टक्कर दिया है? आइए आज के टॉप 10 के लिस्ट में बात करते हैं कोलकाता की टॉप बेस्ट पंडाल के बारे में, जिन्हें इस साल आपको मिस नहीं करना चाहिए। टॉप 10 के लिस्ट में नंबर 10 पर है संतोषपुर लेक पोल्ली। इस बार यहाँ की थीम है जापान चित्रो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, दूरदर्शन की चैनल लोगो, काफी सारे पुराने जमाने की टीवी एंड रेडियो, जो याद दिला रहा है हमारे बचपन को, जहाँ पे हम दूरदर्शन को इन टीवी पे देखते हुए बड़े हुए हैं। बिल्कुल दूरदर्शन की यहाँ पे बनाया गया है। हर तरह की ओल्ड मॉडल की जो टीवी होती थी, उसी टीवी को यहाँ पे दर्शाया गया है थीम के माध्यम से। और ऊपर भी लिखा हुआ है, देखिए, दूरदर्शन। और ये है देवी की मूर्ति, जो माँ देवी की, दुर्गा की मूर्ति को बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। लिस्ट में नंबर 9 पर है हिंदुस्तान क्लब। इस बार यहाँ की थीम है देश नौए मौमे देश। इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ आज़ादी को ध्यान में रखकर इस बार यहाँ के पंडाल को बनाया गया है। तो दोस्तों, ये है हिंदुस्तान क्लब और पंडाल के अंदर क्या क्या यूनिक थीम से इस पंडाल को बनाया गया है। फांसी की फंदे यहाँ पे थीम के आकार में बनाया गया है। 75 ईयर्स को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इंडिया के इंडिपेंडेंस को, उसी के आकार में थीम को बनाया गया है। एक बात तो सही है, बहुत ही अच्छी थीम के साथ इस बार बनाया है। थीम जो है बहुत ही अच्छी दिख रहा है यहाँ से। लिस्ट में नंबर 8 पर है नागतला उदयन शंगो। इस बार यहाँ की थीम है मोटा कापुर। साउथ कोलकाता की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पूजा है। बहुत ही मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट के लेकर इस बार इन लोगों ने अपना पंडाल को बनाया है। आइए देखते हैं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं साउथ कोलकाता की और एक। तो दोस्तों, ये है नागतला उदयन शंगो की एंट्री गेट। तो इस बार इन लोगों की जो थीम है, वो थीम है मोटा कापुर। इस बार थीम बनाया है 2022 में नागतला उदयन शंगो ने। और ये है माँ दुर्गा की मूर्ति इस बार की नागतला उदयन शंगो की। लिस्ट में नंबर 7 पर है चेतला अग्रणी क्लब। इस बार यहाँ की थीम है शोलो कोला पूर्णो। काठ एंड लकड़ी से पूरा पंडाल को यहाँ पे बनाया गया है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं साउथ कोलकाता की और एक बड़ी पूजा चेतला अग्रणी क्लब में। तो दोस्तों, ये है चेतला अग्रणी, साउथ कोलकाता का वन ऑफ द टॉप बेस्ट पूजा पंडाल। पूरा का पूरा पंडाल ऐसे लग रहा है कि वुडन से बनाया गया है। फिर भी चेतला अग्रणी जो अपने काम करता है, उस एक्सपेक्टेशन लेवल पे इस बार नहीं गया है। लिस्ट में नंबर 6 पर है मुदियाली क्लब। कोविड सिचुएशन को पार करके न्यू नॉर्मल लाइफ के थीम के साथ माध्यम से इस बार यहाँ की पंडाल को बनाया गया है। आइए एक बार यहाँ के ऑफिशियल से जानते हैं यहाँ की थीम के बारे में। दोस्तों, आ चुके हैं मुदियाली क्लब के बिल्कुल एंट्री गेट के सामने। चलिए देखते हैं। আর যে আলো যে দেওয়া হয়েছে, যে মানে আমরা কোভিড থেকে বেরিয়ে আবার পৃথিবীতে নতুনভাবে আলোটা আচ্ছা করা হয়, মানে মানে কোভিডের সিচুয়েশনটা কাটিয়ে আমরা কাটিয়ে নতুনভাবে আমরা
আবার নতুন পথে। नतून तो जैसे कि आपने सुना कि इस पंडाल को कोविड के सिचुएशन में ध्यान में रखकर बनाया गया है कि कोविड सिचुएशन पार होने के बाद हम कैसे अपने नॉर्मल लाइफ पे रिटर्न आए हैं, उसी की थीम के आधार पर इसको बनाया गया है। और ये जो पूरा थीम है ये मॉशरी से बनाया गया है। मच्छर कटने वाली जो जाली होती है हम सोने के टाइम लगाते हैं, उसी से इस थीम को कवर किया गया है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि कोविड पीरियड पार होने के बाद कैसे हम नॉर्मल लाइफ में रिटर्न आए हैं, उसी को थीम के आधार पर इसको बनाया गया है। और ये जो स्ट्रक्चर पर बनाया गया है ये है ऑक्सीजन के आधार पर इन्हें बनाया गया है। जो आप इसको देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन के आधार पर इन्हें बनाया गया है। और कोविड सिचुएशन पार होने के बाद हम अपने कैसे नॉर्मल लाइफ पे रिटर्न आते हैं, उसी की थीम के आधार पर इस बार मोदी अली क्लब पे बनाया गया है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। लिस्ट में नंबर 5 पर है ताला प्रोत्तय। इस बार यहाँ की थीम है रीति द मोशन। बहुत ही अच्छी तरीके से इस बार यहाँ के पंडाल को बनाया है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये है टाला पार्क प्रोत्तय, कोलकाता की वन ऑफ द टॉप बेस्ट पंडाल। गोल गोल घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। म्यूजिक भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब ऐसा लग रहा है क्योंकि भूल भुलिया जगह पर हम चले आए यहाँ पे। वाह, बड़े एरिया को लेकर इस पंडाल को हमेशा ही बनाया जाता है। ऊपर की स्ट्रक्चर को देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा अंदर की तरफ देखो दोस्तों, कितनी बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ पे माँ दुर्गा की मूर्ति है, बड़ी सी मूर्ति है। यहाँ पे थीम के हिसाब से इस मूर्ति को बनाया गया है। जस्ट वन वर्ड में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी यूनिक थीम है इसका। लिस्ट में नंबर 4 पर है त्रिधारा सम्मेलनी। इस बार यहाँ की थीम है दौड़। बहुत ही ज्यादा खूबसूरती के साथ इस बार यहाँ के पंडाल को बनाया गया है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं साउथ कोलकाता की और एक बड़े पूजा त्रिधारा सम्मेलनी पर। तो दोस्तों ये है साउथ कोलकाता की वन ऑफ द फेमस पूजा पंडाल त्रिधारा सम्मेलनी की पूजा। ये फ्रंट साइड है, आप देख सकते हैं। बहुत ही यूनिक तरीके से इस पंडाल को बनाया गया है। हर साल यहाँ पे यूनिक तरीके से पंडाल को बनाया जाता है। वाह, सारा देखिए किस तरीके से, कितनी यूनिक तरीके से इस पंडाल को बनाया गया है। लिस्ट में नंबर 3 पर है संतोष मित्रो स्क्वायर। इस बार यहाँ की थीम है दिल्ली के रेड फोर्ट। हे गाइस, अभी मैं हूँ नॉर्थ कोलकाता की सबसे फेमस पूजा पंडाल में संतोष मित्रो स्क्वायर में। इस बार जैसे कि मैंने कहा था कि 75 इयर्स हमारे देश की इंडिपेंडेंस डे को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज़ादी की महोत्सव को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाए, उसी की थीम से दिल्ली के लाल किला को यहाँ पे बनाया गया है। दिल्ली के लाल किले की रेप्लिका को इस बार यहाँ पे बनाया गया है। इंडिया के 75 इयर्स ऑफ आज़ादी के महोत्सव को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी के अनुसार यहाँ की थीम को बनाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि जो लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो है यहाँ के लाइट एंड साउंड शो। देश के आज़ादी को सामने रखकर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से 3D प्रोजेक्टर के साथ लाइट एंड शो यहाँ पे चल रहा है। आइए इस वीडियो में देखते हैं संतोष मित्रो स्क्वायर की पूजा को। পুষ্প ভরা আমাদের বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ সকল দেশের সেরা।
जिसमें नंबर 2 पर है श्रीभूमि। इस बार यहाँ की थीम है वेटिकन सिटी। शहर का सबसे फेमस दुर्गा पूजा में से एक है श्रीभूमि, जहाँ पे लोगों का भीड़ हद से ज्यादा होती है। हाँ चाची। तो दोस्तों ये है पेंडल की एंट्री, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ यार एक बात तो सही है, बहुत ही अच्छी तरीके से इस पंडल को बनाया गया है। मतलब पूरा ओरिजिनल लग रहा है कि हम वेटिकन सिटी के अंदर ही यहाँ पे अभी खड़े हैं। ये जो माँ दुर्गा की मूर्ति पे यहाँ पे जो माँ को गहनाएं पहनाई गई है, वो सारे गहनाएं सोने की, ओरिजिनल सोने की पहनाई गई है। हमेशा यहाँ पर माँ दुर्गा को जो भी गहनाएं पहनाई जाती है वो सारे सोने की होती है। इसमें नंबर 1 पर है शुरुचि शोंगो। कोलकाता का टॉप मोस्ट फेमस एंड बड़े पूजा है ये। इस बार यहाँ की थीम है पृथ्वी आबार शांतो हबे। बड़े से एरिया को लेकर पंडाल को बनाया गया है। खुद भोलेनाथ यानी महादेव जहाँ कैलाश में रहते हैं, वही 3D के माध्यम से वर्चुअल कैलाश को यहाँ पे बनाया गया है। एंड नो डाउट इस पंडाल को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। 3D वर्चुअल कैलाश, ऐसा लगेगा जैसे आप सच में कैलाश में आ चुके हैं। तो शुरुचि शोंगो इस बार जरूर विजिट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉलोनी IIT मोड़ दुर्गा पूजा, जहाँ पे मलेशिया की ट्विन टावर को यहाँ पे बनाया गया है। बिल्कुल बुर्ज खलीफा की तरह ट्विन टावर को बनाया गया है यहाँ पे। पंडाल के अंदर और बाहर की लाइटिंग लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। हालांकि ये पंडाल कोलकाता से कई किलोमीटर दूर कॉलोनी शहर में बनी है, तो टाइम पॉसिबल हो तो इस पंडाल को अपने बकेट लिस्ट में जरूर रखिए। तो दोस्तों ये तो था कोलकाता की टॉप 10 दुर्गा पूजा की लिस्ट, जिसे इस साल आपको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन लिस्ट के अलावा भी और भी बहुत ही ज्यादा पंडाल है यहाँ पे, जहाँ पे आपको जरूर जाना चाहिए। वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट पर जरूर बताएं। अगर कोई सजेशन हो तो भी कमेंट जरूर करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त। और सबसे अच्छी बात, ना सिर्फ नॉर्मल डेकोरेशन थी, ना सिर्फ नॉर्मल लाइटिंग थी, मतलब हर जगह हर शख्स ने मतलब जहाँ पर भी ये इवेंट लगाया हुआ था, सब ने अपने हिसाब से उसमें क्रिएटिविटी दिखाई। किसी की क्रिएटिविटी का क्या मकसद था, किसी की क्रिएटिविटी का क्या मकसद था। और मैं ये हैरान हूँ कि मतलब ठीक है, किसी एक ने बहुत ज़्यादा आला क्रिएटिविटी दिखा दी, लेकिन सब इतने ज़हीन लोग, इतने क्रिएटिव लोग कि मैं कहता हूँ सब ही ने बहुत ही अपनी तरफ से आला पंडाल कहेंगे, क्या कहेंगे, सजाया। बहुत ही खूबसूरत सजाया, बहुत ही। सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतरीन, सबसे यूनिक आपको कौन सा लगा? मुझे श्रीभूमि वाला बहुत अच्छा लगा, लाल किला भी बहुत अच्छा लगा, और 3 धारा, त्रिधारा ऐसे कुछ था। ट्री शायद होगा, ट्री, और फिर आगे धारा था कि धावा था, ऐसे कुछ था, ये यादव था। तो खैर मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी मुझे अपने आप में बहुत यूनिक लगा। कोरोना वाला अपने आप में बहुत यूनिक लग रहा था। अच्छा, ये बहुत सारे पंडाल थे, इनको डिफरेंट तरीके से सजाया गया था। कोलकाता में दुर्गा पूजा के हवाले से बात होती है अक्सर, तो लोग कहते हैं बहुत फेमस है ये वो पूजा है, इसको बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ, इसको दिल से सेलिब्रेट किया जाता है, दिल से मनाया जाता है। और ये पूजा बहुत ज़्यादा, एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि दुनिया में बड़ी फेमस है। बिल्कुल ऐसा ही है दुर्गा पूजा। और क्या कहते हैं, अपना पूरे इंडिया से लोग आते हैं, पूरे मतलब। अच्छा, ज़्यादातर ये बंगाल में ट्विन टावर वाला एक नया लगा मुझे, और कोलकाता में ही है सारे, ये सारे कोलकाता के डिफरेंट ज़िले होंगे या डिफरेंट एरियाज़ होंगे। अच्छा, एक जो बिल्कुल ही लकड़ी से, छाल से, पत्तों से, खुश्क पत्तों से, बनाना के पत्तों से, मतलब वो अपने आप में बहुत ही एक एंटीक चीज़ लग रही थी, बहुत ही एक यूनिक लग रहा था। अच्छा, लास्ट में जो एक बिल्कुल स्ट्रीट दिखाई थी लाइटिंग वाली, मतलब एक होता है ना कि गली के अंदर गैप देखे लाइटें होती हैं, या कुछ इस तरह से चीज़ बनाई जाती है कि लाइट है, फिर गैप है, फिर कुछ तस्वीर है, कुछ स्टेप है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर 3D लाइटिंग से पूरी एक तो राहदारी थी, किसी रास्ता कहेंगे, पूरा ऐसा सजा दिया कि वहाँ पे कोई पॉइंट की जगह तक नहीं छोड़ी। मतलब इतना खूबसूरत वर्चुअल वाला जो था वो अपने आप में बड़ा यूनिक लग रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई उसी आप वाकई अंतरिक्ष में हो, आप वाकई आसमानों पर हो, आप वाकई बादलों के बीच में हो, और जिस तरीके से सामने शिव जी आपको दिख रहे थे, तो मुझे वाकई एक मिनट को भी तसव्वुर नहीं आ रहा था, एक मिनट को भी एक सोच या एक गुमान नहीं आ रहा था कि आप वाकई ज़मीन पर हो। वो ऐसा माहौल बनाया गया कि वाकई आपको लग रहा था कि आप आसमानों पर पहुँचे हो। अच्छा, एक चीज़ है कि जब हम ये सुनते रहते हैं कि IT सेक्टर है, टेक्नोलॉजी है, इंडिया उसमें इतना आगे है, उतना आगे,
तो इन चीज़ों में अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं दिखेगी तो कैसे यकीन आएगा, या कैसे कैसे कौन कहेगा कि यार वाकई इंडिया इतना आगे टेक्नोलॉजी में। अच्छा, ये वो जगह हैं या वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल कैजुअल लोगों ने की हैं, मतलब ऐसा नहीं ये है, इतना टैलेंट तो कैजुअल लोगों में है, कैजुअल लोगों में है, आम common लोगों ने जो लोग हैं, बहुत अपने आप में बहुत बड़ा। और जिसके किसी माहिरीन होंगे वो कितने बाइक हाँ, एक शख्स ने हमें कमेंट किया था कि आप मतलब वाकई हैरान हो जाएंगे, आप मुख्तलिफ इवेंट्स जो देखेंगे दुर्गा पूजा के, वाकई अपने आप में बहुत आला, बहुत ही अच्छा दुल्हन लगा। की तरह। अच्छा, पूरा शहर ही मुझे तो दुल्हन की तरह सजा हुआ लग रहा था। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा साइड या कोई ऐसा एरिया या रकबा मुझे ऐसा नहीं दिखा कि जिसको मैं कहूँ यार ये बहुत सादा हो रहा था, सुनसान हो रहा था। सब अपने आप में लाइटिंग्स तो, मतलब कोई भी इवेंट हो, ये लोग लाइटिंग्स तो बहुत बेतहाशा करते हैं। अच्छा, ये एक सबसे अच्छी बात लगी कि एक चीज़ है, एक जगह है, एक इवेंट है, आपने एक बिल्डिंग ही बनानी है, आपने कोई जगह बनानी है खूबसूरत सी, बस सजा देना है। लेकिन मैंने देखा कि ये उसके अंदर भी कोई ना कोई पैगाम रखा हुआ, उस लाइटिंग के अंदर भी, उस बनाने के अंदर भी कोई ना कोई क्रिएटिविटी दिखा के कोई खूबसूरत किस्म का। आपने देखा वो आज़ादी के हीरोज़ भगत वगैरह, सिंह का था तो बिल्कुल। आपने देखा फांसी के फंदे थे, तब अपने आप में देखें कि हीरोज दिखाए गए। अच्छा, तो याद किस तरीके से लोगों बच्चों के अंदर रिमाइंड हो जाए, ये चीज़ें आने वाली नस्लों में रिमाइंड हो कि जाए, रिलेट कर सके। और ख़ुद भी एक तरह से इनको सम्मान देना, इनको रिस्पेक्ट देना, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक और बहुत ही मतलब कारीगरी की एक लेवल कहूँगा मैं, और साथ साथ एक खूबसूरत मैसेज सबके लिए, आने वाली नस्लों के लिए। तो एक बहुत ही खूबसूरत रंगारंग जगमगाती वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।